हेलो दोस्तों, आज हमारा पहला ब्लॉग है और हमारे ब्लॉग का नाम है थिंकिंग आउट लाउड, जिसमें हम लोग अपने दोस्तों से बात करेंगे, किसी चीज पर डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कोई एक टॉपिक हो सकता है, हम लोग सोच रहे बाद में किसी मूवी पे भी डिस्कशन करें, पॉसिबल है। यस, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम लोग बहुत इससे सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हो, तो उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अपने अपने थॉट्स रख सकते हैं। यस। ओके, तो आज हमारे साथ है मधु जुबानी, हेलो एवरीवन। जो मेरी अच्छी दोस्त है। 1.5 साल हो गया, यस, ऑलमोस्ट, है ना? हाँ, तो हमारी वाइफ अच्छी मैच हो ही जाती है। अभी आप बताइए आपके बारे में पहले। मैं मेरे बारे में बताऊंगी करके। इंट्रो तो देना पड़ेगा। इंट्रो में तो मैं देना चाहिए एक्चुअली, मैं पीछे का बैठ। मुझे पता ही नहीं है आपके बारे में। दूसरे तो मेरे दोस्त कहते हो दोस्ती वो क्या कहते हैं, स्टेटस देख के या फिर वो सब देख के नहीं होते ना कि क्या करते हो। So I'll tell you about my मुझे सिर्फ इतना पता है आप जुम्बा इंस्ट्रक्टर हो, आप डांस अच्छा करते हो, हमारी कुछ हॉबीज मैच करती है, उतना मेरे लिए बहुत है। and उतना ही है। हाँ, I'm Madhu Jamani and the fitness instructor, which I like Zumba instructor, Pilates certification. I have done the aerobics training and Pilates के भी almost I have done the level. And yes, these days I am learning meditation also. हाँ, तो मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि मैं योगा और मेडिटेशन में ही आगे जाने वाली हूँ। एंड अदर थिंग अबाउट माई हॉबी, पहाड़ के ऊपर जाके साधु बनना है। नहीं, वैसा वाला नहीं है। योगा इज नॉट ऑल द की करे तुम्हें सन्यासी लेना है कि क्या करना है, ठीक है। योगा एक अलग ही वाइब है। जो क्या कहते हैं अभी जुम्बा का धम धम सुन के योगा के शांत माहौल की तरफ जाना चाहते हैं, पूरे ट्रांजिशन ऐसा ही है ना। पर मैं ऐसे तो नहीं मैं जुम्बा छोड़ दूंगी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं जुम्बा छोड़ दूंगी। जुम्बा मेरा मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग चेंज हुआ था आफ्टर जुम्बा। एंड योगा के लिए मैं इसलिए अट्रैक्ट हो गई हूँ बिकॉज यस, आफ्टर सम टाइम आपको थोड़ा पीस अच्छा लगने लगता है, रिलैक्सेशन, स्लो लाइफ अच्छी लगने लगती है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं जस्ट उसमें एंटर हो गई हूँ। और दूसरी अबाउट माई हॉबीज, मुझे ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। एंड द अदर मेन थिंग, आई एम वेरी फूड, दिख रहा है मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। एंड टच वुड करके मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहां पर मेरा बैलेंस हो जाता है। लाइक मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एंड वर्कआउट एंड ये सब करती हूँ, तो मेरा बैलेंस हो जाता है। एंड आई एम वेरी गुड इन बैलेंसिंग ऑल, वो लाइफ हो, वो फूड हो या वो। ओके, लेट्स मूव टू इट्स डन फॉर मी। मेरा होगा, मैं जो बता रही हूँ, धीरे धीरे शायद हम लोग इसके ब्लॉग में और ज्यादा मिले तो मैं और भी ज्यादा बताऊंगी अपने लिए। तो हम लोग अपने टॉपिक पे शिफ्ट जाते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, रुक जाओ, अच्छा टॉपिक आया कैसे पहले वो बता। तो अभी 2-3 दिन से ही मैं किसी कहीं पे एक रील स्क्रॉल करते करते मेरे फीड पे आया कि यू हैव टू ब्रीथ इन साइलेंस एंड लेट द क्या था, लेट योर मेक द नॉइस। ओके, और ये मुझे भी आ रहा था। मतलब मैं रील्स तो बहुत कम देखती हूँ, ऐसे नहीं है, मुझे जो फॉरवर्ड आते हैं वो भी देखती हूँ। एंड बहुत जब भी मैं स्क्रॉल अप करूंगी तो मुझे डांस, जुम्बा ये सब ज्यादा आता है। तो मुझे ये एक थॉट आया था, शायद मैंने आई डोंट नो कैसे आया था बट आया था। यस, सो इस पे मेरा भी बहुत बड़ा ओपिनियन है, मतलब मुझे इसके ऊपर भी मैं बात कर सकती हूँ, बट मे बी शायद से मैं इस टॉपिक पे एग्री ना करूं। करेक्ट, ठीक है, हाँ। शायद ये एग्री करें, वो अभी हम बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो द टॉपिक वाज you have to breathe in silence and let make the noise. yes. तो 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, दिमाग में वो चल रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहूंगा कि पहले आपका इस कोड को लेके क्या ख्याल है। इस कोड को लेके मेरा ख्याल तो सही, ये जो बोला गया है वो बहुत सही बोला गया है।
कि आपको जब भी आप कोई चीज करो वो साइलेंटली करो, ठीक है। बिकॉज कल को पता नहीं करके आप इतना अच्छा कर रहे हो, नजर इज ऑल द वे, ऑल मैं बोलूंगी करके इज ट्रू। ओके। नजर ट्रू है। मैंने फेस भी करा है और मैंने एक्सपीरियंस भी करा है। तो whenever you want to do something, जैसे हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर हम लोग साइलेंटली नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। देखो मैं टॉपिक से हिल नहीं रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ जैसे मैं एग्री भी हूँ और मैं डिसएग्री भी हूँ करके, ये किसी के लिए पॉसिबल है, किसी के लिए नहीं है। द वे मैं बोलूंगी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं चाहूंगी करके मेरी सक्सेस को मैं अच्छे से छुपा के रखूं, मैं किसी को बोलूं नहीं। मैंने iPhone 17 जैसे मैंने लिया, ठीक है, मैं कितना भी चाहूँ छुपाऊंगी पर नहीं छुपा पाऊंगी। अच्छा, आप सक्सेस दिखाना ही चाहते हो, सक्सेस छुपा के रखना चाहते हो कि मैंने लाइफ में ये अचीव किया है या फिर मैंने ये सब किया है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं बोल रही हूँ ना नजर करके सक्सेस दिखाना चाहती हूँ, बट जो प्रिपरेशन चल रही है सक्सेस के लिए, अच्छा, जो हमारा टॉपिक है, है ना, हो जाओ क्या दिखाओ वो मैं काफी ज्यादा ट्राई करती हूँ कि ऐसा हो, बट नहीं हो पाता। व्हाई? बिकॉज वी आर इन द प्रोफेशन ऑफ शो, है ना। हम वो प्रोफेशन में है जहाँ पर हमें सब कुछ दिखाना पड़ता है। अगर हम सो हमारा जब तक कनेक्टिविटी बनेगा नहीं व्यूअर्स के साथ, हमारे क्लाइंट्स के साथ, हमारे मेंबर्स के साथ, तब तक वो हमें कैसे फॉलो करेंगे, या वो हमें कैसे अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, या वो कैसे हमें फॉलो कर सकते हैं, ओके, राइट। सो दिस इज द प्रोफेशन। सो अगेन आई एग्री ऑन दिस थॉट कि आप अपना जो भी कर्म करो, जो भी करो वो छुपा के करो। जब भी सक्सेस हो जाओगे, लेट द सक्सेस मेक द नॉइज। सो आई एग्री ऑन दिस, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट प्रोफेशंस, पीपल एंड लोगों के। तो मैंने ये जो कोट है इसको सब लोग बोलते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए, है ना। आप भी जिस प्रोफेशन में हो आप उसमें सक्सेस नहीं दिखाते, राइट। आपका जो काम है सिर्फ आप वही दिखाते हो, सक्सेस भी दिखाते हैं। अच्छा, ओके। और वो दिख जाता है क्योंकि मैं सब कुछ जो भी करती हूँ, मेरी अब वो आदत बन चुकी है। वॉट एवर आई डू, आई शूट, स्टोरी पोस्ट कर लूंगी, रील बना लूंगी, तो वो दिख जाता है। तो अब मैंने कभी एनालाइज भी नहीं किया होगा कि यार मैंने इसके लिए इतना स्ट्रगल किया था, उसका मुझे सक्सेस मिल गया। बहुत मैं बता रही, कोई होता है क्योंकि जिनका टारगेट सेट रहता है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा ही करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। यस, आई गॉट इट। वो मैंने कभी नहीं रखा है शायद, तो मैंने कभी सक्सेस सेलिब्रेट नहीं किया है। कोई नहीं, फिर हम लोग करेंगे। हाँ श्योर। हाँ, तो मुझे अभी एनालाइज करके रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या क्या मुझे करना है और इसके लिए काम कर रही हूँ। एंड इन द एंड ऑफ आई गॉट दिस। अगेन फिर से टॉपिक पे आएंगे, लेट द व्यूअर्स कनेक्ट विद द टॉपिक ओनली, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल इस मामले में बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, हाँ, तो मैं कॉन्ट्रोवर्शियल है। ओके, हाँ, तो क्या है ये बात इस टाइम में तो बिल्कुल लागू होती है। ओके, हाँ, आपको अभी ऐसा करना चाहिए कि देखो इसमें ड्रॉबैक्स क्या है कि जब आप अकेले साइलेंट में काम करते किसी को कुछ नहीं बताते और आप चाहते हो कि जब सब कुछ ठीक से हो जाए परफेक्टली तब मैं दुनिया को बताऊंगा या ऐसा। तो उसमें इशू ये है सबसे पहला कि एक अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। आपने कोई काम चुपके से शुरू किया है, अब वो सक्सेस हो नहीं हो आप किसी को पता ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी ढील छोड़ सकते हो क्योंकि प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है तो अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो भी आपका नाम बदनाम नहीं हो रहा है। करेक्ट है ना। तो उस चीज में आप प्रेशर फील नहीं कर रहे हो तो फिर उसकी वजह से हो सकता है कि आप एक दो दिन छुट्टी ले लो, फिर मिस कर दो। अभी जैसे कुछ दिन जैसे मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है मसल अप सीखना,
ओके मैंने उसका डेली जो है वीडियो बना रहा हूँ, और मैं उसको अभी कल परसों मेरा मूड ठीक नहीं था, मैं थोड़ा पेट थोड़ा सा खराब था और मैं मूड में भी नहीं था, तो मैंने वो सोचा कि क्या मैं मिस कर दूं, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने वो ऑनलाइन डेली शो करना शुरू किया है। वो प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही पता नहीं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ प्रोसेस, उसको मैं कंटिन्यू करने के लिए मैं वीडियो मिस नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं गया, सुबह गया, शाम को मैं थोड़ा बिजी था तो सुबह मॉर्निंग में गया, 1.5 घंटा करने के बजाय मैंने 45 मिनट्स किया और मैं रिकॉर्ड करके आ गया, लेकिन उस टाइम पे जरूर हुआ है ना। तो वो एक चीज है, ये मुझे एक चीज लगी। दूसरा ये था कि डिस्ट्रैक्शन वाला था, और क्या था एक और, मैं कट कर लूंगा, चलता है। तो मेरा बोलना यही है। एक और चीज, हाँ, दूसरा पॉइंट ये था कि जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो, तो अगर आप छुप के अकेले में कर रहे हो, तो जो लोग आपकी मदद कर सकते थे उस चीज को, प्रोसेस को और अच्छी करने में और फास्ट आपकी मदद कर सकते, अपॉर्चुनिटी दिला सकते थे, आप उससे दूर हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं आप क्या करते। जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, उनसे आपने कनेक्शन तोड़ दिया है। कनेक्शन तोड़ा नहीं, मैंने बताया। अब बताया नहीं तो फिर वो अब कोई भी आके फालतू में देता ही नहीं है ना, नहीं देता है जब तक आपको पता नहीं है, है ना, कि सामने वाला ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं उसको उस बारे में बताऊं। तो वो एक चीज है, तो आपने अपॉर्चुनिटी ग्रो, जल्दी ग्रो करने का जो पेस था वो भी शुरू कर दिया, है ना, वो एक हेल्पिंग हैंड आपने करेक्ट, ये कर। हाँ, तो वो एक चीज मुझे ऐसा लगा। तीसरा एक है जैसा है नजर वाला। अब नजर अगर आप मानते हो, ठीक है, तो चाहे आप प्रोसेस के दौरान करो या हो जाने के बाद, ओके, वो कभी भी लग सकती है। और जबकि जो करते हैं उनकी तो सक्सेसफुल पाने के बाद तो और ज्यादा चलेगी ना, कि भाई ये सक्सेस हो गई है, अब तो और चलेगी। तो वो बाद में अगर नजर लग रही है तो इट्स ओके, नहीं करके, क्योंकि वो प्रोसेस, जब प्रोसेस में चल रहे हैं, इन बिटवीन अगर नजर लगती है, हेल्थ खराब हो जाती है, जैसे मेरी हेल्थ खराब हो जाती है, ठीक है, तो मैं जो पेस में हूँ या मैं जो वो एक्साइटमेंट में हूँ करके मुझे ये कंप्लीट ही करना है, मेरा ये डेडलाइन है, तो वो मेरा स्लो डाउन हो जाएगा, या तो मैं वो डेट पर पहुंच नहीं पाऊंगी, वो डेट पे खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। नजर इज लाइक वो एंड में भी लगने वाली है। अगर नुकसान होना है तो चाहे वहां मिल तो जाए, फिर नुकसान होगा ना। अभी रिसेंटली मुझे पता चला, कोई तो अनिल अग्रवाल शायद उनका, हाँ, है ना, वेरी बड़ी, बहुत बड़ी टॉपिक है। करेक्ट, उनका लाखों करोड़ों का कुछ टर्नओवर है, उनकी वेल्थ है, और उनकी बेटा था, उन्होंने 75% बिजनेस अपना पूरा डोनेट कर। अब वो वहां पहुंच गए, ठीक है, लेकिन फिर भी अब बोलो नजर बोले, कुछ भी बोलो, वो तो बेटा खत्म हो गया, अरे इसके एक ही जान थी, हाँ, करेक्ट। अब नजर नहीं है, समझ लो ना, अभी आप प्रोजेक्ट में चल रहे हो, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या आप अपने वजह से कुछ नहीं कर पाते हो, तो भी आप वो नजरों पे डाल दोगे, करेक्ट, जबकि ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे पता है ना गूगल, मुझे कैसा फील होता है, मुझे क्या होता है, देन मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं तैयार हो गई या मैंने काफी अच्छा दिख गई या क्या हुआ या कुछ भी, एंड सडनली वो एक सामने वाला ही कोई देख लेता है, मुझे इमीडिएटली आई फील समथिंग इन माय स्टमक, मैं ऐसे दिमाग का फील कर, तो कुछ अलग ही फील वो मैंने फील करा। बट मैं डरती नहीं हूँ ये सब चीजों से, अगर लगनी है लगने दो, वो ठीक भी हो जाएगी, है ना। आप जो आपको करना है वो करते रहो, बस नजर लगेगी वो आपको स्लो कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, बट मुझे स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, किसी को आपका एटीट्यूड, अगेन ये थॉट भी हर के लिए अलग अलग है। फॉर यू इज डिफरेंट, फॉर मी इज डिफरेंट। मेरे लिए करके मैं दिखा के सक्सेस हासिल करूंगी, इट्स ओके, मतलब एग्री हूँ इसमें भी। छुपा के भी सक्सेस हासिल करो, वो भी एग्री है। मैं छुपा के किया तो नजर से बचोगे,
वो जो लोग ऐसे तुम्हें जैसे दिखाते हो, फिर कमेंट्स आते हैं, नेगेटिविटी देते हैं करके, आप क्या ही करिए, तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, तो उससे आपका मॉरल डाउन हो जाता है। कभी कभी आप सैड सा फील करते हो, उससे आप बचते हो अगर छुपा के करते हो तो। इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है तो दिखा के अपना जो भी है कर्मा दिखाते रहो, सक्सेस तो होगी तो देखी जाए। हाँ, आपका ये जो आपने कहा ना, लोग कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, है ना? हमारे तो आएंगे नहीं अभी मेरा तक। 4th पॉइंट वही था ओके। कि जब लोग ऐसा प्रोसेस बता रहे हैं, राइट, वो इन द प्रोसेस लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। अभी आप स्टार्टिंग के समझ लो आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, ठीक है, 4 वीडियो में लोगों ने आपको नेगेटिव देना शुरू कर दिया है, ठीक, 4 के बाद आपको इम्यूनिटी आ जाएगी, ये 4 लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आपका 5वें वीडियो के बाद का जो सफर है वो और आसान हो गया, क्योंकि देखो एक डर वही रहता है लोगों अपने जो स्टार्ट करते हैं, या हम लोग सक्सेस की तरफ जो कदम बढ़ाते हैं कि 4 लोग, अगर मैं अलग कर रहा हूँ। तुमने ना फर्स्ट गेस्ट ही रॉन्ग चूज करा है। मुझे ना इन सब चीजों से किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप ही ने वो पॉइंट मैंने नहीं बताया। हाँ, आप ही हम जनरल लोगों, आपने भी नहीं सुना होगा, किसी बहुत लोगों को फर्क पड़ता है। मैंने अपनी बात किया था, उसने भी यही कहा था कि हम लोग उसका ये था कि हम लोग अगर पहले से ही लोग जो करने वाले उसके बारे में बात करते हैं तो हमको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ऐसा होता है कि हम लोगों ने कर लिया है तो हम लोग उसी तरह एफर्ट ही डालते हैं। उसका ये काउंटर था कि क्यों हम लोग को साइलेंट का काम करना चाहिए। ये मैं भी बोलूंगी। हाँ, मेरे साथ पिछले 5-6 ईयर से बहुत हुआ है। मेरे पेट में बात दिखती नहीं है, मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ, मेरे दिमाग में किसी औरत के पेट में बात दिखती नहीं है, ठीक है, पेट में नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं दिखती है। माई माइंड इज सेइंग अगेन। मैं ये टॉपिक पे फिर से आऊँ, मैं इस पे अभी एग्री कर भी सकती हूँ कि तुम लोग पैलेस में काम करोगे, क्योंकि मैं 5-6 ईयर से मेरे दिमाग में जल्दी कोई टॉपिक आना मैं इमीडिएटली शेयर कर दूंगी। राज रहे या मेरे कोई भी लोग रहे, किसी के साथ मैं तुरंत शेयर कर देती। इसलिए सामने वाले को आइडिया भी मिल सकती है ना, कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, तो लेट में उनको भी वेज मिल जाते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए। बिकॉज मेरा है थोड़ा, मुझे आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं एंड मैं तुरंत शेयर करना पसंद कर, जबकि वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊंगी 5-6 ईयर्स पहले की बात कहूंगी तो वो मेरे बिजनेस को लेके बोलो, बिजनेस के लिए जैसे अभी मुझे ना कुछ आइडिया आ रही है, ठीक है, हम मतलब पार्टनर नहीं बोलूंगी उनको, वो जो भी है उनका नाम भी नहीं बोलूंगी मैं, एक्सपायर जो भी है, जस्ट उनका बिजनेस हमने ओवरटेक करा है, ठीक है, बट स्टिल ही वाज डूइंग द फ्रीलांसिंग एंड हम लोग स्टूडियो उनका ओवरटेक किए थे, हमारा फिटनेस स्टूडियो। तो मुझे जैसे, और मेरा दिमाग ना बहुत चल रहा था, ये ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, ऐसा ऐड होगा, वैसे पब्लिसिटी करेंगे, ऐसे ऑफर डाल सकते हैं, वैसे कुछ कर सकते हैं ना, तो मैं तुरंत उनके साथ शेयर कर दी। अच्छा, ठीक है, जबकि ये डूइंग फ्रीलांसर और मैं अभी सोलो रन कर रही हूँ, ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे एप्लीकेबल करनी है फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ, है ना, बिजनेस बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए। तो आएंगे बस शाम में बैठे चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं बता दूँ, एंड दूसरे देखो तो वो बंदा ऑफर लगा दिया, ये सब कुछ कर दिया, उसने बिजनेस कर भी लिया, और मैं यहाँ पर बस सिर्फ मैंने सोचा, है ना, नेक्स्ट डे, एंड मैंने फर्स्ट टाइम में नोटिस नहीं किया, ये कंटिन्यूसली होते रहा, क्योंकि शाम की चाय तो हो ही रही थी, मिलना जुलना तो हो ही रहा था। हाँ। और मैं ऐसे नहीं करती मैं शाम में बैठी रहूं, इफ द बिजनेस की बात चल रही है तो मेरा वो टॉपिक बहुत डीप में चला जाता है, मेरे थॉट भी काफी सारे मैं शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक्सपीरियंस करा था। देन वहां पर सडनली आई स्टॉप्ड, कहीं कहीं पर मतलब से निकल भी जाती थी बात, कुछ भी बोलती थी मैं कि क्या, देन आई स्टॉप माई सेल्फ एंड आई चेंज माई सेल्फ थोड़ा सा, कि भाई इतना मत उल्टी करो, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी है थोड़ा खुद के लिए भी बचा के रखो और खुद के लिए भी रखो। तो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लर्निंग कि तुम्हें हर कुछ चीजें दिखानी जरूरी नहीं है, हर चीजें बतानी से, हाँ बतानी जरूरी नहीं है।
क्योंकि सामने एंड आई टेल यू अबाउट, आई डोंट नो ये वीडियो उस तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये वीडियो कहाँ तक पहुंचने वाली है पता कोई नहीं। नहीं। आई टेल यू अबाउट माई, मुझे जुम्बा इंस्ट्रक्टर बन के आई थिंक 11 और 10 ईयर हो चुके हैं। Oh my God. ठीक है, तो ये 10 साल पहले की बात बता रही हूँ गाइस, इससे मेरा एज जज मत कर ले। नहीं कर पाओगे। तो 10 साल पहले, ठीक है, आई वॉज डूइंग द एरोबिक्स ट्रेनिंग। Okay. मैं तो गई थी खुद, मैं ये भी स्टोरी बताऊंगी कि मैं खुद की फिटनेस के लिए गई एंड सडनली सामने वाले इंस्ट्रक्टर को, सर को, जो हु इज द ओनर ऑफ द स्टूडियो, तो उसको काफी लगा करके, यार यू आर डूइंग सो परफेक्टली, इतना अच्छा करो, यू जस्ट बिकम अ इंस्ट्रक्टर। ही स्टार्टेड टीचिंग मी एरोबिक बैच कैसे लेते हैं। वहां से एंड आई एम वेरी, मैं ऐसे कुछ देख लूं ना कहाँ पर तो मेरे दिमाग में छप जाती है वो बात। तो तभी जुम्बा कहीं पर फ्लैश हुआ था, जुम्बा ट्रेनिंग, जुम्बा कुछ है। वहां से मैंने स्टार्ट किया करके मुझे ये चीज करना है, ये इंटरनेशनली कुछ तो है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, जो कुछ चीजें मुझे करनी है। मैंने वो बात अपनी दोस्त से शेयर कर लिया। अच्छा, ठीक है, एंड वो आईटी में जॉब करती थी कि क्या करती थी, आई डोंट नो। तो मैंने जस्ट शेयर किया एंड आई देख लू, मैं नेक्स्ट 2 days में ही हैव डन द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, सर्टिफिकेट लेके आ गई, आई एम द जुम्बा इंस्ट्रक्टर। जबकि मैं पूरे हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारा ग्रुप है, जो भी है, सब में हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। तो मैंने वो सर को टॉप करने मैंने बोला ऐसे ऐसे करते हैं, मैं करके रहूं। तो देख रहे 2 दिन के बाद वो, मतलब शी सीनियर फ्रॉम मी ना इन हमारे ग्रुप में, बिकॉज उसने पहले ट्रेनिंग लेके आया है, उसको सब पता है। तो ये अभी जो बातें कर रहे हैं तो मैं अपने फ्लैशबैक्स में आ रही हूँ, तो ये सब चीजें हो रही है मेरे साथ। तो कब मैं बोलूंगी एग्री भी हूँ ये टॉपिक पे। अच्छा, अब मैं तुम्हारा जो भी कर्मा है छुप के करो, जब भी हो जाएगा तब भी करना बूम। अब मैं बताता हूँ आपको, आपने जो बात बोली है, अगर आप इसको अलग एंगल से देखो कि बात आपके दिमाग में पहले आई, आपने सब किसी को बताई, अगर आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया होता तो मैं इसमें स्लो हूँ, तो आपको अपनी गलती पता चली। आई एम वेरी स्लो इन दैट। हाँ, तो आप अगर उसको अपने पास भी रखते तो भी उसको फर्क पड़ता। हाँ, मैं 2-3 मंथ्स में जब भी मुझे करना था तो फोर्स विल भी आए ना। देखो, अगर आप उसी दिन जब आपने सोचा, ये तो है ना कि हम सोच तो देते हैं, अगर आपने बोल दिया है तभी आपके ऊपर प्रेशर है कि कोई पहले शुरू ना करते, पर तभी मुझे स्टार्ट कर सकते हो ना। ठीक है, आपको पहले ये चीज नहीं पता थी, लेकिन एक बार जब हो गया है तो अगर आपके पास समझ लो कोई आइडिया आ रहा है तो अपना पहला स्टेप होना चाहिए, उसको जितना जल्दी हो सके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देना। अगर आप वेट करोगे तो कोई ना कोई चिड़िया आके दाना ले जाएगी। तो मैं उसको ब्लेम थोड़ी करूँ। हाँ, तो मैं इसको ब्लेम नहीं कर रही, तो ये मेरी आदत है, मैं वो नहीं शेयर करूँ ना, फिर बेटर है। अगर आप शेयर नहीं करोगे हो सकता है कहीं और से आ जाए, तो आप फिर किसको ब्लेम करोगे? मैं नहीं करूंगी, इट्स माई लॉस करके भाई उसको भी नॉलेज है और दुनियादारी का वो मैं उसने मैं क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, मैं जलती नहीं ये सब चीजें। नहीं, लेकिन आपने ये सोच के रखा है कि मेरे बताने की वजह से, हाँ, वो होता है, नहीं वो कर लिया, यस, है ना। अभी मैं आज एक दिन देख रहा था लाइक जिसने चैट जीपीटी का एआई बनाया है, सैम ऑल्टमैन का नाम है, करेक्ट। तो वो एक जगह पे स्पीच दे रहा था, तो बोलता है कि तुमको अगर ये डर लगता है कि तुम अपना आइडिया बताओगे और लोग उसको कर लेंगे, है ना, तो बोलता है कि उनका YC जो है, वाई कॉम्बिनेटर करके एक बहुत बड़ा एक्सेलरेटर है जो ऐसे स्टार्टअप्स को वो करता है, फंडिंग देता है, उनको ट्रेनिंग देता है। ये उनका काम है। तो बोलता है कि हम जैसे हमारा एक्सेलरेटर प्रोग्राम है वो चलाते हैं, हमने वो पूरा स्टेप टू स्टेप दिया हुआ है, ये लोग करते हैं बिकॉज वो करना कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूशन। हाँ, अगर आपके पास आइडिया आ रहा है तो उसको अपने पास तो बढ़ाओ ना। नहीं, फिर तो भाई मुझे फिर आइडिया थिंकिंग करके उसको, मुझे तो फिर बड़ी कंपनीज में आइडिया मेकर करके होना चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट इफ तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट भी तुम ही करो, ठीक है। बिकॉज सोचना, दिमाग में चीजें आना
ठीक है, दैट इज ऑल्सो एनर्जी, इट कंज्यूम एनर्जी। हाँ। ठीक है, अगेन मैं ये भी अगर करती हूँ और मैं फिजिकली भी जाके खुद से वो चीज करके आऊँ, एक एग्जाम्पल बता, अच्छा। कुछ भी मुझे आइडिया आई है कि मुझे ये एड बनाना है, इसका पोस्टर प्रिंट कराना है और वहां फलाने जगह लगाना है, ठीक है, अभी आइडिया मुझे आ गई है, ठीक है, मैंने वहां कंज्यूम कर लिया अपना एनर्जी। आई वॉन्ट कि मेरा पार्टनर अभी जाए, उसको प्रिंट कराए और वो ऐड करा कर, इट विल बी द वर्क ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, लेकिन जब आपकी लाइफ का डिसीजन चल रहा है, लाइफ का नहीं, नहीं, आप कुछ भी करते हो, आप पार्टनर को हमेशा साथ में लेके नहीं चलते। आपको जुम्बा का ट्रेनिंग जो करना था, हाँ, वो वो आप खुद के वाला लिए, या वो खुद के, है ना। आप जब टीम की बात करते हो तो फिर आप ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज है उनके या ऊपर जो- आपको रहना पड़ता है ना। लेकिन ऐसी कोई चीज जो आप शुरू करना चाहते हो, if you are the जिसके ऊपर one इतनी man, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर है ना, आपको ही करना है। और तो अगर आप उस चीज को लेके सोचते रहोगे तब ना, वही तो मेरा बात यही है, मैं अपनी आइडियाज शेयर ना करूं, जो मेरी बुरी आदत है। एक मुझे वो चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है, पहले खुद करके ले लो, फिर तुम दुनिया को ज्ञान बांटो। लेकिन आपको पता है ये आइडिया, मतलब सेम आइडिया होने नहीं वाला है मुझसे। 10 लोगों के आइडिया सेम रहते हैं, ऐसा क्या? तो जरूरी नहीं ना मेरे सर्कल में ही सबके आइडियाज मेरे जैसे है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आपका जो सर्कल है उसका कोई और सर्कल है नहीं। हाँ, तो वो होने दो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जो मेरी आइडिया है जरूरी नहीं है वो भी रहेगी XYZ किसी की आइडिया, वो वहां से उसको मिल जाए, वेल एंड गुड, मैं उसमें थोड़ी ये बोलूंगी, बट मुझे ऐसे बोलना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से चला गया, पर वो मेरा नसीब नहीं लेके जा रहा है, या हाँ। मेरा क्या बोलते हैं, मेरा कोई पैसा जेब से पैसा लेके नहीं जा रहा। बट पैसा, जैसे मैं बोलूँ, मेरा हम लोग जब भी कोई बिजनेस ओवरटेक कर रहे थे और सामने वाला जब वो मेरे आइडियाज लेके यूटिलाइज कर रहा था, इट्स माई लॉस, मेरा ही लॉस था ना, क्योंकि वही एरिया में हम लोग एक ही कम्युनिटी में है, एक ही बिजनेस कर रहे हैं, दो दिन हमारे पास क्लाइंट आने वाले थे, दे आर गोइंग विद उसके पास, क्योंकि वहां पर उसको आइडिया मिल गया, उसने ऑफर स्टार्ट कर दिया, उसने वो यानी आपने कॉम्पिटिटर के साथ अपना आइडिया शेयर किया। दैट्स तो आई एम सेइंग, वो लड़की भी जो एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर जो बोली, वो भी तो मेरी कॉम्पिटिटर ही है ना, वी आर वर्किंग इन द वन अरीना, मतलब एक जगह पे काम कर रहे हैं। ओके, तो मेरा बोलना वो ये, मैं तुझे आगे आइडियाज दूंगी जो मुझे जरूरत ही नहीं है जिसकी। एक बता रही हूँ मैं तुझे, मैंने तेरे साथ कुछ आइडिया शेयर करा, उससे तेरा कुछ फायदा हो गया या तेरा सक्सेस हो गया, कुछ हो गया, गुड, उसमें मेरा कोई नुकसान है ही नहीं, क्योंकि मैं वो आइडिया को मैं यूटिलाइज करने ही नहीं वाली थी। ठीक, लेकिन आप दूसरों के पहले बार नहीं सोचोगे, लेकिन फेल के लिए, फील के लिए क्यों नहीं सकती? मेरे दिमाग में अगर कुछ आइडिया आ गया तो मैं बोल देती हूँ। नहीं, जिस फील्ड से हम लोग हमेशा में रहते हैं, है ना, आप और बिजनेस के उसमें रहते हो, हाँ, आप कभी भी किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया मैं नहीं, उसमें बोलूंगी नहीं, क्यों, वो तुम्हारा प्रोफेशन है, नाउ यू आर टर्निंग इन द सोशल मीडिया प्रोफेशन, पॉडकास्ट में आ रहे हो, यूट्यूब में आ रहे हो, अगेन गेटिंग, तो आई विल, मैं आपसे 1000 बातें शेयर करने वाली हूँ, जो ये इसमें से इम्प्लीमेंट करेगा भी, शायद मैं कर दूं पहले, करके देगा, और मैं वो नहीं करूंगी, मुझे वो पता है। अच्छा, एक और अच्छा एंगल भी हो सकता है ना, कि अगर आपने कोई आइडिया मेरे साथ शेयर किया है तो अब मैं किस नुकसान में जा सकता हूँ, क्योंकि मैं गया, मुझे, क्योंकि आइडिया आपका मैंने आगे का नहीं सोचा है, हाँ। मुझे क्या ब्लॉकेज आए हैं वो आपको पहले पता चल रहा है। अब आप जब आगे बढ़ोगे तो गाइस, ये हम लोग कट कर देंगे, बिकॉज हम लोग आउट ऑफ द टॉपिक है, ये हमारा कुछ अलग ही टॉपिक चल रहा है। हाँ? नहीं, ये इसका टॉपिक है ही नहीं, हमारा टॉपिक है कि साइलेंस में प्लीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्ड इन योर साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। हाँ। दिस इज द टॉपिक जिसमें मैं एग्री थी पहले और अभी मैं डिसएग्री हूँ। हो गए, हाँ, क्योंकि मैं पास्ट में चली गई ना, मेरे थॉट्स जो ये हाँ। सब हो गया, तो आई शुड बिल्ड इन पॉइंट, मैं बहुत तो साइलेंट। अभी भी आप एग्री करते हो ना उसको? सॉरी, हाँ, अभी एग्री कर दी, पहले डिसएग्री कर दी। पहले डिसएग्री कर रहे थे, पहले भी एग्री कर रहे थे, नहीं, आपने नजर का बोला था, नजर बाद में आया ना, जब भी मैंने डिसएग्री करना स्टार्ट किया। आप एग्री थे। अरे फर्स्ट एग्री थी, हाँ, बिल्ड इन साइलेंस, आपको नहीं। नहीं काम करना चाहिए, आप एग्री थे, अभी भी आप एग्री हो।
अरे बाबा नहीं थे, मैंने बोला हम लोग कर ही नहीं सकते बिकॉज मेरा प्रोफेशन है सोशल मीडिया पे एवरी टाइम अपडेट एक्चुअली आई गेस करना। आपको ये पॉडकास्ट फिर से देखना है and ये पता चलेगा। सो अभी मैं एग्री हूँ। एग्री हम जब देखेंगे तो पता चल जाएगा हाँ, तो- और हमको बताइए। यस ओके गाइस, हम लोग कंफ्यूज नहीं था ना क्या अच्छा चल रहा है। ये पॉडकास्ट हो गया था। हाँ जैसे मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड कह रही थी कि अगर आप पहले ही बता देते हो कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, यार करने वाला हूँ, तो हमारे माइंड को लगता है हमने वो कर लिया और हम लोग एक्शन नहीं लेते, है ना? तो इसके बारे में क्या कहना है? वो तुम खुश हो गए ना, ठीक तो हाँ मैंने बता दिया और मैं खुश भी हो गया, हाँ तो ठीक है। तो वही खत्म हो जाएगा। खत्म तुम्हें लग रहा है खत्म करना है तो खत्म कर भी लो बिकॉज यू आर हैप्पी। उसका कहना ऐसा था कि अगर आप लोगों को 4 लोगों को बताते हो कि मैं ये करने वाला हूँ या ये कर रहा हूँ, तो आपका मोटिवेशन भी कम हो जाता है उस चीज को करने के, क्योंकि आपने माइंड में वो चीज चला चला के अचीव कर लिया। पर लोगों को तो पता है ना मैं इसलिए किया नहीं है, सिर्फ बस पापा ही कर रहा था। हाँ हाँ ये तो बात वो तुम्हारे गिल्ट में आएगा, अगर आएगा तो तुम उसको करके दिखा दो वो 4 लोगों को। तो ये जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला था कि आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। अगर आपने 4 लोगों को बताया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको करना ही करना है, नहीं तो आपका नाम जाएगा, नाम, और पीपल हाँ। विल स्टॉप ट्रस्टिंग। करेक्ट। तुम्हारा वीडियो देखेंगे नहीं, हाँ। तुम्हारा स्टोरी नहीं कर। यस एग्री। तो मैं उस चीज को सोच रहा था कि हाँ मैनिफेस्टेशन बोलते ही है ना, हाँ तो उसमें तो आप बोलते रहते हो, यूनिवर्स को जब बता रहे हो तो 4 लोगों को और बता दिया तो क्या ही हो गया। तो उसको भी आप मैनिफेस्टेशन की तरह देख सकते हो ना, कि आपने 4 लोगों को बताया, यूनिवर्स की तरह 4 लोग और तो मुझे क्या करना है, मुझे एग्री होना है कि डिसएग्री होना है, क्या वो आपके थॉट्स बताओ। सो आई एम सेइंग मैंने जो मुझे लगता था मैंने बताया, मैं भी उसमें एग्री करके अगर आपको प्रेशर तो फिर तो आप जैसे उस कोड से पहले एग्री कर रहे थे कि हाँ मैं शांति बिल्ड करना चाहिए, डिसएग्री कर रही थी कि किसी के लिए पॉसिबल, किसी हम जनरल लोगों की बात करते हैं मैक्सिमम। हाँ तो किसी आप के कुछ लिए भी possible- करने जा रहे हो या कुछ किसी चीज पे काम कर रहे हो तो आपको शांति सन्नाटे में काम करना चाहिए। मैं उसमें एग्री हो रही हूँ, ठीक है, अभी भी हो रही हूँ, पहले भी मैंने तुमको यही बोला, बट फॉर सम पीपल जैसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ साइलेंटली करूँ, बिकॉज हमारा प्रोफेशन है शो का, ठीक है, तो वी हैव टू शो एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम डूइंग, ठीक है, जैसे यू आर डूइंग द मतलब चैलेंज और समथिंग, सो यू हैव टू पोस्ट एवरी वीडियो एंड एवरी कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया। सो तुम कहाँ इसको साइलेंटली ये करोगे, अगर तो तुम्हारे इस पे सक्सेस हो जाओगे तो तुम्हारी सक्सेस भी शाउट करिए और तुम्हारा जो बिल्ड कर रहे हो अभी स्टेप बाय स्टेप वो भी शाउट ही करिए। For you also this code is not applicable. For me also it's not applicable. It's on agree or disagree. I agree करके तुम्हें अपना साइलेंस में ही काम करना चाहिए। सक्सेस जब भी हुआ तभी तुम्हारा अल्लाह वो कर लिया, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक को हम इधर एंड करेंगे अभी। अच्छा तो मुझे लगता है कि आपको मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि आप आइडिया जब एक स्टेप ले लो तब आप उसको बता दो, समझ लो, क्योंकि है ना आप कुछ भी कर रहे हो तो जब आप एक स्टेप ले लो, जब आप उसमें घुस जाओ तब आप उस लोगों को बताओ। गाइस मैं बोलूंगी करके आपको अगर ऐसे लग रहा है आपके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कुछ स्टार्ट किया था और मैं स्टार्ट कर रही थी, मुझे नजर लग गया, मेरा काम स्टॉप हो गया और मैं कर नहीं पाई, हाँ अगर ऐसा है देन स्टॉप। अगेन दिस थॉट इज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट पीपल। मैं बोल रही हूँ एग्री और डिसएग्री का जो बात आ गया, यू ऑल्सो एग्री नहीं, तो मैं एग्री हो गई ये टॉपिक पे करके। आप अपना जो भी है, जो तैयारी करना है, जो बनाना है, उसको साइलेंटली बनाओ और जब भी सक्सेस होगा तभी बोलना करो, ठीक है। ये आई एग्री ऑन दिस थॉट, यू आर नॉट एग्री बिकॉज यू आर सेइंग इतने सारे इसलिए रीजन दे दिए, हम लोग रिपीट नहीं करेंगे इसको आप बिकॉज जरा कमेंट में लिख देना। हाँ
क्योंकि इसको हम लोग और लेंदी ही बनाएंगे, विल एंड द सेशन लाइक ये हाँ। वाला पॉडकास्ट यहाँ पर ही, दैट वी आर लाइक आई एम एग्री ऑन दिस थॉट, बट अगेन आई सी बिकॉज मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मैं अपना हर चीज दिखाती रहती हूँ, तो मेरा सक्सेस या मैं जो काम कर रही हूँ वो भी दिख जाता है, ठीक है। और ये एक और चीज थी कि जब हम 4 लोगों को बताते हैं तो लोग हमारी मदद करते हैं, राइट। और आप जो नजर का कह रहे हैं, तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो आपको पुश भी तो कर सकते हैं, उनकी एनर्जी जुड़ के आपको मदद भी कर सकती है। दिस यू आर टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया, ये टॉपिक नहीं है। आप कोई भी पर्सनल काम भी ले लो, हमारा थॉट क्या है, नया गोल आपने सेट किया है कि आपको क्या कहते हैं एकदम फिट बनना है, हाँ एकदम स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए। वो भी तो मैंने बोला नहीं है सोशल मीडिया, हाँ हाँ जो मैं साइलेंटली कर रही हूँ, ठीक है। हाँ तो अगेन आई एम एग्री ऑन दिस कोड, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्री हूँ, समझ रहे हो ना, बट मैंने इसको डिसएग्री स्टार्टिंग में भी नहीं बोला, आई सेड करके इट्स एप्लीकेबल टू डिफरेंट। अगर अभी आप ये अनाउंस नहीं करते, जैसे आपने अनाउंस नहीं किया है हाँ कि मैं इस चीज की तरफ काम करने आता, अब अगर आप बीच में गुटली मार दो, किसको पता चल रहा है? तो मुझे कोई जजिंग के लिए बैठा नहीं है ना, नहीं, लेकिन अगर आप इसको कर देते हो, पर आप बोलते हो कि मेरा बोलना मैं वीक में 3 बार या 4 बार एक्सरसाइज करने वाली हूँ, मैंने बोला ही नहीं है। नहीं समझ लो, फॉर एग्जाम्पल That's the why I'm not disclosing on the social media और Instagram और कहीं पर भी हाँ। कि मेरा टारगेट है पर्टिकुलरली मुझे ऐसे ऐसे बॉडी बनानी है, बट मैं ऐसे ऐसे जाने वाली हूँ, मैं हर दिन जिम जाऊंगी, हर दिन वीडियो बनाऊंगी, हर दिन दिखाऊंगी, आई एम नॉट, मैं वो कमिटमेंट करने नहीं वाली। इफ आई कमिटेड, मैंने अगर कमिट कर लिया तो हो सकता है आप 6 महीने में कर दो, जो टाइम आपको शायद 9 महीने लगे करने में, अगर आप कमिट कर देते हो। ये है मेरा बर्थडे वाला डेट मैंने फिक्स करके रखा है कि उसी दिन पे होने वाला है, वो नहीं हुआ तो फिर वो मेरा वो फेल हो जाएगा जो मेरा। हाँ, लोगों को एक ये डर भी रहता है कि अगर हमने बताया और हमसे हो नहीं पाया तो भी हम लोग फिर कैसे फेस करेंगे लोगों के। ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीजें की है और वो नहीं हुई है। क्या आपने लोगों को बताया था कि मैं करने वाली हूँ? यस, तो ये चीज अच्छी बात है, करेक्ट, कि आपको फेलियर की आदत जो है, मुझे क्रिटिसाइज फील नहीं होता, correct, मुझे तो बुरा वो फील नहीं होता। अच्छी बात है। हाँ, मुझे किसी भी चीज से फर्क अभी तो बहुत जिंदगी जी रही है बहुत अब तभी लेकिन नए लोगों के लिए जो आते हैं, करेक्ट, नई जनरेशन यंग जो आते हैं, उनको ये डर और 4 लोग क्या कहेंगे ये डर बहुत लगा रहता है हमेशा। मैं ऐसे बोलूंगी, इट्स नॉट अबाउट एज और एक्सपीरियंस और समथिंग, इट्स अबाउट योर नेचर। ये नेचर होता है इंसान का। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगी करके इट्स अबाउट एज और एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस, आई मीन एज तो सिर्फ नंबर है। जब मुझे पहले भी फर्क नहीं पड़ता था, मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता था। मे बी दिस इज आई एम ऐसी ही हूँ, होना चाहिए। हाँ, एट पॉजिटिव वन। ओके, तो आई थिंक आज के लिए मुझे लगता है बहुत सारा डिस्कशन हो गया, हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती, हम लोग ऐसे ही एक ही चीज पे बात करते रहते हैं या किसी कंक्लूजन पे पहुंचते नहीं है। एक कंक्लूजन पे पहुंचना इस पॉडकास्ट नहीं बोलेंगे, इस वीडियो का हम लोग इसको सीरीज कहते हैं, थिंकिंग आउट लाउड। हम लोग बस जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं थॉट, हम लोग एक दूसरे से शेयर। अब मैं नहीं चाहता कि ये मेरे से एग्री हो जाए या किसी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होना है नहीं होना चाहिए। इससे पता है क्या होगा, आई टेल यू ऑन द कैमरा ऑल्सो, अगर तुम किसी भी चीज पे एग्री नहीं हुए या किसी भी चीज का कंक्लूजन नहीं निकला ना, समवेयर मैं बोर हो जाऊंगी, ठीक है, करके यार छोड़ो, ये मानता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है, या नो, दिस इज रियलिटी जो ये है। तो इसमें कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज एंड विद द कंक्लूजन और एग्री और डिसएग्री। देखो, अगर मैं अगेन नाउ यू सेड करके यू आर एग्री, और सॉरी यू सेड यू आर डिसएग्री, क्योंकि मैं देखो, क्योंकि ये पॉडकास्ट सिर्फ मेरे बारे में नहीं, सिर्फ आपके बारे में, तो नहीं, आपके थॉट्स, आप कंक्लूजन आप एग्री करते हो, हाँ, और मेरी तरफ से कंक्लूजन है कि मैं एग्री नहीं करता। तो स्टेटमेंट देना है हमें। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप डिसएग्री हो, जो मैं हूँ या मेरे जो थॉट है आप इम्पोज करो, वैसा बिल्कुल नहीं।
तो ये सीरीज का तो मुझे यही है, तो मैं ये क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है इन एवरी कम्युनिकेशन, इन एवरी हमारा जो भी होता है, तो मैं वो कंप्लीट वो देना है। समवेयर मैं बताऊंगी, पास में भी हमारा एक टॉपिक पे बात चल रहा था, ही ऑल्सो एग्री, बट उसको स्ट्रेच व्हाई करेंगे हम लोग। ऐसे टॉपिक हमारे बीच बहुत आते रहते हैं। जहाँ पर मुझे दैट यू हैव टू स्टॉप हियर एंड गाइस दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है। ही इज नॉट एग्री, आई एम एग्री, यस। हम लोग एग्री या नहीं एग्री, वो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे डिपेंड करता है। आपने लाइफ में क्या झेला है, करेक्ट, मैंने क्या देखा है, वो उसके बेसिस से हमारे थॉट्स बनते हैं। और हो सकता है जिस दिन आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ तो आपके थॉट्स लोग मानेंगे, मैं हो जाऊँ मेरे थॉट मानेंगे, तो चलता रहता। So guys, Thank done you. for the way. थैंक यू मधु मैडम, Thank you so much. घर इनवाइट करने के लिए। अरे thank you. थैंक यू फॉर द कोल्ड कॉफी। Yes. So guys, bye bye. See you on the बाय बाय। इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, आप इसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में, ब्लॉग में, और दिस सीरीज में नीचे। तो ये था हमारा एपिसोड 1। या बाय बाय। बाय।